हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं अपने एडेनियम लेकर आपके सामने आ गई हूँ। मैंने अनबॉक्सिंग की है इसकी और उसके बाद ये प्लांट्स 6 प्लांट्स उसमें से निकले हैं। अब रीपॉट करने से पहले हमें क्या करना है, देखिए ये जो प्लांट्स आते हैं कोकोपीट में लगाए जाते हैं, परलाइट में लगाए जाते हैं और इसमें कोई फंगस ना लगे, किसी तरह की रूट डैमेज जो हो जाती है उससे कोई फंगस या रूट रॉटिंग की प्रॉब्लम, रूटों की जड़ों की गलने सड़ने की जो प्रॉब्लम है उससे बचाने के लिए हमें इसके सारे प्लांट्स को फंजीसाइड पाउडर में डिप करके रखना होता है, पानी में घोल के। तो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप एडेनियम प्लांट को अपने गार्डन में लगाना चाहते हैं तो आप फंजीसाइड पाउडर ज़रूर खरीद लें। साफ़ फंजीसाइड पाउडर बहुत अच्छा पाउडर है। यहाँ पर मैं ये तो नहीं कह रही कि आप साफ़ ही खरीदिए, लेकिन अगर आपके यहाँ पे साफ़ फंजीसाइड नहीं मिल रहा, ऑनलाइन खरीद सकते हैं। नहीं तो आपके पास जो भी बीज भंडार है वहाँ जाकर आप ऐसा फंजीसाइड खरीद लें जो कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक फंजीसाइड हो, जो कि दोनों तरह से इस पर काम करता है और हमारे प्लांट को गलने सड़ने से बचाता है। तो चलिए देख लेते हैं अब हमें क्या करना है। किसी भी बर्तन में आप 1 लीटर पानी ले लीजिए या जितने भी आपके प्लांट्स हैं इतना पानी लेना है आपको कि हमारे प्लांट्स आसानी से डिप कर जाएं। अब ये देखिए ये थोड़ा पूरा नहीं डिप कर रहा है ना, तो हम इसमें और पानी ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर हमने इतना पानी लिया है कि हमारा प्लांट जो है ना अच्छे से डिप कर दे, जैसे कि अब आप देख रहे हो, है ना। तो अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये साफ फंजीसाइड है और इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इसके अंदर मैंने 1 चम्मच से थोड़ा सा कम फंजीसाइड मिक्स कर लिया है और अच्छे से मिक्स करने के बाद अपने ये प्लांट्स को इसमें डिप कर दिया है और इस तरह से मैं इसको आधे घंटे के लिए डिप करके छोड़ दूंगी। जब तक ये मेरे प्लांट्स डिप हुए हैं तब तक हम कुछ और काम कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें जो एडेनियम प्लांट के जो मिट्टी तैयार करनी है वो कैसी होनी चाहिए जिसके बारे में बताती हूँ, क्योंकि अभी मेरे जो प्लांट्स हैं वो फंजीसाइड के घोल के अंदर रखे हुए हैं कम से कम आधा घंटा के लिए। तब तक हम देख लेते हैं कि मिट्टी किस तरह की मैं तैयार करूँगी अपने प्लांट्स के लिए। ये मिट्टी मैंने गमले में से निकाली है और ये नॉर्मल जो मैं पॉटिंग मिक्स तैयार करती हूँ वेल्ड्रिन सॉइल का वो है। इसके अंदर खाद है, 1 भाग खाद है, 1 भाग रेत और 1 भाग नॉर्मल मिट्टी। तो इस तरह की आपको मिट्टी ले लेनी है और अगर किसी गमले की है तो कोशिश कीजिए कि ये मिट्टी सूखी हो, गीली मिट्टी मत लीजिए। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं कोयले के टुकड़े। ये कच्चा कोयला होता है, लकड़ी का कोयला जो होता है उसी के मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं और इससे जो हमारे प्लांट को कार्बन मिलता है और जो एडेनियम प्लांट है या कैक्टस प्लांट है उसे कार्बन बहुत अच्छा लगता है। मटके के टुकड़े ये हमारी मिट्टी को पोरस बनाएंगे। तो ये 3 चीज़ें हैं जो मेन हैं। अब इसके अंदर इसको उपजाऊ बनाने के लिए हमें और क्या डालना है, हम इसके अंदर डाल सकते हैं नीम की खली। हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नीम की खली नहीं लेनी। मेरे 6 प्लांट्स हैं और 6 प्लांट्स के लिए मैंने लगभग 1 मुट्ठी के करीब नीम की खली को लिया है। ये हमारे प्लांट को स्लो रिलीज का काम करेगा, न्यूट्रिशन देगा, फंगस से बचाएगा और अच्छे पेस्टिसाइड का भी काम करेगा। चौथी चीज़ है बोन मील। बोन मील हमारे एडेनियम प्लांट को बहुत अच्छी लगती है। आप अगर ले तो अच्छी स्टेरलाइज की हुई बोन मिल लें, तो हमें भी इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो आप अच्छी वाली बोन मिल लें ताकि ये हमारे लिए भी सेफ रहे। ये 5 चीज़ें हैं और 5 चीज़ों में अब छठी चीज़ क्या मिलानी है, गोबर का सड़ा हुआ खाद। ऐसा खाद लेना है आपको जो डिकम्पोज हो चुका, अच्छे से देखो ब्लैक कलर का है, इसका मतलब ये बहुत अच्छे से डिकम्पोज हो चुका है। तो इसके अंदर आप 2 मुट्ठी के करीब ये खाद मिक्स कर लें। अब जो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है ना वो है फंजीसाइड पाउडर।
सातवीं चीज़ है फंजीसाइड पाउडर। कम से कम आपको 1 चम्मच के करीब, 6-7 गमलों के लिए 1 चम्मच के करीब फंजीसाइड आपको इसमें मिक्स करना है और इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर आपके पास 1 गमला है या 2 गमला है तो आपको आधा चम्मच से भी कम फंजीसाइड को यूज़ करना है। फंजीसाइड जड़ों के अंदर रूट रॉटिंग की प्रॉब्लम से बचाएगा और मिट्टी के अंदर लगने वाले फंगस को भी ख़त्म करेगा। तो साफ फंजीसाइड का आप यूज़ कीजिए। जैसा कि मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि आप अपने एडेनियम प्लांट को लगाने के लिए उसे पहले आप साफ फंजीसाइड पाउडर में डिप कीजिए। अब आधा घंटा हो गया मुझे इसको फंजीसाइड में डिप किए हुए, और अब हर प्लांट को मैं निकाल कर इसको बांध कर एक ड्राई प्लेस पर इसे लटका दूंगी और कल मैं इसको रीपॉट करूंगी। तो इस तरह से आप अपने प्लांट को सुतली से बांध दीजिए। बहुत ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये देखिए, और छाया में मतलब हमें लटकाना है, तो आप इसको 2 दिन भी आप रख सकते हैं। ये देखिए, ये रात भर मैंने हैंग करके रखे थे और नेक्स्ट डे अब मैं इसको लगाऊंगी। तो इसमें से पहले खोल लेते हैं। अब बात करते हैं पॉट। वैसे तो प्लांट्स के लिए अच्छा पॉट होता है क्ले पॉट। मिट्टी का पॉट सबसे अच्छा होता है, सबसे बेस्ट होता है। लेकिन कई बार छत पर गार्डनिंग कर रहे हैं तो क्ले पॉट बहुत हैवी भी हो जाते हैं, तो हम प्लास्टिक के पॉट्स को यूज़ कर सकते हैं या फिर ग्रो बैग को, या फिर जब भी आपको समय लगे तो एक अच्छा पॉट भी आप खरीद सकते हैं। तो प्लास्टिक के पॉट की खासियत ये होनी चाहिए कि इसमें बहुत सारे छेद होने चाहिए। प्लास्टिक का पॉट जो है पानी को नहीं सोखता और इसमें रूट रॉट की भी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर हम इस पॉट में ज़्यादा से ज़्यादा छेद कर लेंगे, ड्रेनेज होल, और हो सके तो आप साइड्स पे भी कर सकते हैं, तो हमारा ये पॉट बहुत अच्छा काम करेगा। तो सबसे पहले तो हमें इस प्लास्टिक पॉट के इन होल्स को देखना है। अगर होल्स छोटे हैं तो बड़े कर लीजिए, कम हैं तो ज़्यादा कर लीजिए। अब इसके बाद सेकंड काम ये है हमारा, इस तरह के मिट्टी के ठिकरे, टूटे मटका, गमला या ईंट के टुकड़े हों, अगर कुछ भी नहीं है तो आप कपड़ा भी बिछा सकते हैं। इसके नीचे कोई भी वेस्ट कपड़ा की एक लेयर या बोरी का टुकड़ा, इस तरह से आप इसके होल्स पर बिछा लीजिए। और ये भी ना हो तो आप न्यूज़पेपर भी बिछा सकते हैं। कई वीडियोस में मैंने आपको दिखाया होगा किस तरह से मैं न्यूज़पेपर को बिछाती हूँ और उसके बाद फिर अपने गमले के अंदर मिट्टी भर लेती हूँ। अब यहाँ पर मैंने पॉटिंग मिक्स तैयार किया है, जो कि आपको मैंने भी बताया कि किस तरह से मैंने पॉटिंग मिक्स को तैयार किया। अब इसको मैंने गमले में भर लूँगी। बस इतना सा मैंने इसको भर लिया है, ठीक है। अब मैं अपना एक प्लांट लूँगी। अब यहाँ तक मिट्टी भरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा इसे सेट करूँगी। देख लीजिए, इसको बहुत दबाना नहीं है, सिर्फ आराम से आप रखिए यूँ सेंटर में, और इसके चारों तरफ पॉटिंग मिक्स तैयार किया है उसे फिल कर दीजिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने प्लांट का कोडेक्स ऊपर की ओर निकाल रखा है और सिर्फ जड़ों को ही नीचे दबाया है। अब ये जो हमारा प्लांट हिल रहा है, इसके लिए बहुत सारी मिट्टी दबाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है।
इसको बचाने के लिए कि ये ना हिले और जल्दी से सेट हो जाए, एक तो पहले आप ठोक लीजिए और इसके चारों तरफ कई तरह से हम इसको सपोर्ट दे सकते हैं। जैसे कि लकड़ी के कोयला है, इससे इसको सपोर्ट दे सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल नहीं हिलेगा। इस तरह से आप इसके चारों तरफ सेट कर दीजिए इसे। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए थोड़ा कम हो गया हिलना। ये देखिए, आप देख रहे हैं अभी ज़्यादा नहीं हिल रहा। और इससे क्या होगा कि एक तो मिट्टी आपकी नमी बनी रहेगी, एकदम से मिट्टी ऊपर से ड्राई नहीं होगी, और ये आपके प्लांट को सुरक्षित भी रखेगा। कि देखिए बिल्कुल नहीं हिल रहा, हवा से बिल्कुल नहीं गिरेगा ये। दूसरा तरीका, अब ये देखिए मैंने अपने 6 प्लांट्स को लगा लिया है। सपोर्ट देने के लिए मैंने देखो इस तरह के पत्थर का यूज़ किया है। आप नदी के कोई भी पत्थर ले सकते हैं, नहीं तो रेत के अंदर आप रेत को छानेंगे ना तो उसमें से बजरी निकल जाएगी, आप उसको सपोर्ट दे सकते हैं। या फिर आप मोटे मोटे जो कंकड़ पत्थर होते हैं उनका सपोर्ट दे सकते हैं। इसमें देखिए मैंने गमले के टुकड़े डाल रखे हैं, और इसमें कुछ भी नहीं डाल रखा, जो मैंने मिक्सचर के अंदर टुकड़े डाले थे उन्हीं को ही ऊपर लगा दिया है। अब यहाँ पर मैंने कोयले के टुकड़े हैं, था तो मैंने खंगर का भी इस्तेमाल किया है यहाँ पर। ये देखिए, अब हमें क्या करना है, जो मैंने आपको दिखाया था कि मैंने फंजीसाइड पाउडर के अंदर पानी के अंदर इनको डिप किया था, उस पानी को मैंने फेंका नहीं है, और उस पानी का मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी। अब इस प्लांट को लगाने के बाद थोड़ा थोड़ा फंजीसाइड का पानी अपने प्लांट्स में डाल दीजिए। एक बार आप अच्छे से दे दीजिए पानी इसको, और फिर नेक्स्ट वाटरिंग तब करनी है जब ऊपर की मिट्टी सूख जाए। पहली बार तो हमें ऐसे ही पानी देना है ऊपर से ही। अच्छे से चारों तरफ आप पानी दे दीजिए इसको। प्लांट को मैं कम से कम 1 हफ्ते के लिए ऐसी जगह पे ही रखूँगी जहाँ पर उजाला होगा और डायरेक्ट सनलाइट इसके ऊपर बिल्कुल नहीं होगी। अगर आपके पास ऐसी जगह नहीं है तो फिर आप ऐसी जगह पे भी रख सकते हैं जहाँ पर इसको सुबह की हल्की सी धूप मिल जाए और 5-10 मिनट की, और उसके बाद इस पर छाया रहे। 2 हफ्ते में इसको छाया में ही रखूँगी, उसके बाद मैं इसको धूप में रखूँगी। अब मैं आपको एक बात, बहुत ज़रूरी बात बताती हूँ कि जब हम इस प्लांट को रीपॉट करते हैं तो इसकी सारी पत्तियाँ झड़ जाती हैं। झड़ने के बाद जब झड़ती हैं तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी होती। अगर आप प्लांट को लगाते हैं और उसकी सारी पत्तियाँ झड़ जाती हैं तो आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि ये जो है बिल्कुल कॉमन है। जब इसकी सारी पत्तियाँ झड़ जाएंगी फिर इसमें नई पत्तियाँ आएंगी और वो पत्तियों के साथ फ्लावरिंग होगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके काम आएगा। अगर आपने भी इस तरह से प्लांट्स मंगाए हैं और आप लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से लगाएं, तो आपका प्लांट बहुत अच्छा सरवाइव करेगा। अगली वीडियो पर मैं फिर मिलूँगी आगे की अपडेट देती हुई कि अब इसकी ग्रोथ कैसी है, वो भी आप ज़रूर देखना। और फिर मिलेंगे अगली वीडियो पर। बाय।